अलवर की किसान यूनियन ने सीएम के नाम पर सौंपा ज्ञापन। सरकार से किसानों को पेंशन देने की मांग। सीएम फसल बीमा में सुधार की भी मांग। अलवर में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग। एनएसयूआई छात्र संघ ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम पर कुलपति को सौंपा ज्ञापन। मारवाड़ में विकास अधिकारी ने की कार्यशाला बैठक। विकास अधिकारी भागीरथ सिंह ने की अध्यक्षता। अधिक से अधिक पौधारोपण के निर्देश। प्रतापगढ़ में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया गया स्वच्छता के संदेश। मिशन की टीम ने लोगों को किया जागरूक। नुक्कड़ सभाओं के जरिए किया सफाई के लिए प्रेरित। प्रतापगढ़ में शांति समिति की बैठक का आयोजन। आगामी मुहर्रम के त्यौहार को लेकर बैठक। शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अलवर मरुधरा किसान यूनियन ने जिला कलेक्टर को अपने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। किसान यूनियन के जिला सचिव रघुवीर सैनी ने बताया कि मरुधरा किसान यूनियन पूरे देश में सभी किसानों की तरफ से मांग उठा रही है। वहीं देश का किसान दुखी है। किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजनीतिक पार्टियां आज भी सिर्फ किसानों के नाम पर भी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। जिन मुद्दों को लेकर किसानों ने सरकार पर उम्मीद लगा रखी थी, उस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। किसानों के लिए अभी फसलों के एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनाया। और इसके साथ ही सरकार से मांग की गई है कि किसानों को पेंशन दी जाए और पीएम फसल बीमा में सुधार भी किया जाए। हिंदुस्तान के जो भी किसान हैं उन सबकी मांगों को लेकर यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास आए हैं। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हम चाहते हैं कि किसान का पूर्ण रूप से कर्ज माफ हो, उनके बच्चों को रोजगारों में प्राथमिकता दी जाए और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका उनको सीधा लाभ मिले। ये नहीं कि उनमें इतनी धांधियां हो कि किसान एक नॉर्मली कम पढ़ा लिखा इंसान होता है जो खेती करता है, क्योंकि पढ़े लिखे तो क्या नाम है कोई इनको व्यापार कर लेते हैं, लेकिन उन किसान जो कि कम पढ़े लिखे होते हैं उनका शोषण ना हो, इसलिए सरकारी जो योजना है उनमें पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो उनके द्वारा खेती की जाती है उनकी सभी फसलों पर एमएसपी तैयार की जाए। उसके अलावा मनरेगा में जो 100 दिन का गारंटी रोजगार है उन्हें 200 दिन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे किसानों के बच्चे, उनके परिवार वाले छिपी हुई बेरोजगारी से ग्रसित हैं। उन छुपी हुई बेरोजगारी से उन्हें थोड़ा सांत्वना मिले। अलवर छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की गई है। एनएसयूआई ने भी राजऋषि भर्तृहरि महर्षि विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की है। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री के नाम पर कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने कहा कि पिछले सत्र से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिससे कॉलेजों विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। छात्र संघ चुनाव कराना राजस्थान की आदर्श परंपरा है और आपको बताते चले कि राजस्थान से हर साल लिंगदोह कमेटी की भी सिफारिश से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होते आए हैं। इसके साथ ही युवाओं और छात्र छात्राओं की भावनाओं को देखते हुए इस सत्र के चुनाव भी कराए जाएं। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के पंचायत समिति सभागार पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत विकास अधिकारी भागीरथ सिंह की अध्यक्षता में कार्यशाला बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ये दिशा निर्देश समस्त ग्राम विकास अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र से अधिक वृक्षारोपण करवाने के निर्देश भी जारी किए गए। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के पंचायत समिति सभागार पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत विकास अधिकारी भागीरथ सिंह की अध्यक्षता में कार्यशाला बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। ये दिशा निर्देश समस्त ग्राम विकास अधिकारियों को दिए गए हैं और इसके साथ ही अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करवाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्रतापगढ़ नगर परिषद में उदयपुर से आई टीम ने कठपुतली नृत्य और साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया है।
टीम के सदस्यों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने और साथ ही घरों में सफाई कर खुले में शौच नहीं जाने का संदेश दिया है। टीम ने कलाकारों ने शहर के सभी वार्डों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को सफाई के लिए प्रेरित किया। जिले के सभी नगर परिषद क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण समीक्षा को लेकर समीक्षा की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जिले के सभी नगर चलाकर नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को सफाई के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिले के सभी नगर परिषद क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण समीक्षा को लेकर समीक्षा की जाएगी। इसी दिशा में नगर परिषद प्रतापगढ़ की तरफ से भी सभी वार्डों में सफाई के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है। और उदयपुर से आई स्वच्छता अभियान की टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया कि हमें बीमारियों से निजात पाना है तो सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान देना होगा। इसके लिए घर घर में शौचालय बनाकर खुले में शौच जाने से बचें, क्योंकि खुले में शौच जाने से कीटाणु हमारे शरीर के साथ खाने में पहुंच जाते हैं, जो हमारे शरीर में हानिकारक बीमारियों का कारण भी बनते हैं। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के पंचायत समिति सभागार पर मुख्यमंत्री पौधारोपण अभियान के अंतर्गत विकास अधिकारी भागीरथ सिंह की अध्यक्षता में कार्यशाला बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री पौधारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश समस्त ग्राम विकास अधिकारियों को दिए गए। साथ ही अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधारोपण करवाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के पंचायत समिति सभागार पर मुख्यमंत्री पौधारोपण अभियान के अंतर्गत विकास अधिकारी भागीरथ सिंह की अध्यक्षता में कार्यशाला बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री पौधारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं और साथ ही अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र से अधिक पौधारोपण करने की बात भी की गई और निर्देश भी यहां पर जारी किए गए हैं। आगामी मुहर्रम के त्यौहार को देखते हुए हथुनिया थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने त्योहारों को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है और साथ ही कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा ने बताया कि आगामी त्यौहार मुहर्रम पर शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर एसपी लक्ष्मण दास के निर्देशन में भी हथुनिया थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद हिंदू और मुस्लिम धर्मावलंबियों की सीएलजी सदस्यों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए मीणा ने कहा कि मुहर्रम का जुलूस निर्धारित मार्ग पर निकाला जाएगा, प्रशासन के निर्देशों की पूरी तरह से पालन किया जाएगा, त्यौहार को आपसी भाईचारे सौहार्द के साथ मनाया जाए। मीणा ने इस दौरान ये भी कहा कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मारवाड़ जंक्शन के धामली ग्राम पंचायत से भी आए सैकड़ों नरेगा कर्मियों ने भी पंचायत के प्रगतिशील नरेगा स्थल पर कार्यरत मेट प्रताप राम को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि उक्त मेट पंचायत के कार्यों में दखल करता है और मनमानी तरीके से नरेगा मजदूरों के नाम पर काट लेता है और उनकी अनुपस्थिति भी लगा देता है। साथ ही नरेगा कर्मियों को नाम काटने, अधिक समय तक कार्य करने की भी धमकी देता है। धामली ग्राम से आए सैकड़ों की तादाद में नरेगा कर्मियों ने ज्ञापन में बताया कि जो मजदूर विकलांग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ये दखल अंदाजी कर दूर दूर स्थान पर नरेगा कार्यस्थलों पर भेज रहा है, अपनी मनमानी भी चला रहा है। वहीं समस्त नरेगा कर्मी मजदूरों ने उक्त मेट को हटाने की भी मांग को लेकर विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। खबर मारवाड़ से है, जहां पर नरेगा कर्मियों ने मेट को हटाने की मांग की है। नरेगा कर्मियों ने प्रदर्शन भी किया है और विकास अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल आपको बताते चलें कि मारवाड़ में नरेगा कर्मियों से अधिक काम कराया जा रहा, साथ ही उनका वेतन कटौती की जा रही, जिसको लेकर
मेट प्रताप राम को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मेट पंचायत के कार्यों में काफी ज्यादा दखल करता है, मनमानी तरीके से नरेगा मजदूरों के नाम भी काट देता है, उनकी एब्सेंट भी लगा देता है और साथ ही नरेगा कर्मियों के नाम काटने से अधिक समय पर कार्य कराने की भी धमकी देता है और साथ ही जो लोग बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उन्हें भी काफी दूर काम करने के लिए भेज देता है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान है और जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और हटाने की भी मांग की गई है। खेड़ली कस्बे में इन दिनों बाइक चोर सक्रिय हो गए हैं। अज्ञात चोरों के आतंक से अब अस्पताल में दिखाने आने वाले मरीज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और अपने वाहनों को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल खेड़ली कस्बे में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। चोरों ने घरों को तो निशाना बनाया ही है, साथ ही लाखों रुपए की नकदी और गहने की चोरी की है। लेकिन अब अज्ञात चोर मोटरसाइकिलों पर नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। लगातार मोटरसाइकिल की चोरी भी हो रही है। घटना खेड़ली कस्बे के उप जिला अस्पताल की है, जहां पर शनिवार की रात करीब 8 बजे एक व्यक्ति अस्पताल में मरीज को दिखाने मोटरसाइकिल से आता है और इस दौरान उसने अपनी बाइक पर्ची काउंटर के यहां पर पेड़ के पास खड़ी कर दी और एक व्यक्ति से बात करने के लिए चला गया। इतने में ही पीछे से 2 युवक बाइक पर सवार हो गए और जिन्होंने पहले रैकी की और फिर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। वह पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल बाइक मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। जैसलमेर पुलिस ने लंबे समय से फरार टॉप 10 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 25 मई को रात 11:30 बजे पुराने सदर थाने से यूनियन चौराहे पर जाने के लिए एक शख्स ने मोटरसाइकिल वाले से लिफ्ट भी मांगी थी। इस पर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने उसे मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और जब उसने यूनियन चौराहे पर रुकने को कहा तो वो मोटरसाइकिल तेजी से भगाकर आगे ले गया। यहां पर 3 से 4 लोग और बैठे हुए थे। उनके हाथ में डंडे और बेल्ट भी था, जिन्होंने उसके चेहरे को ढककर उसके साथ में मारपीट की, जिससे वो घायल हो गया है। चोर उसका मोबाइल और 1000 रुपए छीन कर भी ले गए। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इसी तरह से आरोपी पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद में शहर कोतवाल सवाई सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया और फरार चल रहे आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। आरोपी के लंबे समय से फरार होने से थाना स्तर पर टॉप 10 फरार अपराधियों में चयनित हो गया है। पुलिस टीमों की ओर से तलाश शुरू कर दी गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। गोविंदगढ़ थाने क्षेत्र के गांव ईदपुर में 2 बच्चों की मां और अपने से उम्र में 5 साल छोटे प्रेमी के साथ फरार हो गई है और साथ ही विवाहिता और उसके प्रेमी को परिजनों ने MIA थाने क्षेत्र में पकड़ भी लिया, जिसके बाद विवाहिता के भाई की तरफ से गोविंदगढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि विवाहिता के भाई ने मामला दर्ज करवाया है, जो कि 13 जुलाई को नसवारी चौकी में दर्ज हुआ है। विवाहिता के परिजन विवाहिता को कई स्थानों पर ढूंढ रहे थे, जो कि अलवर के MIA थाना क्षेत्र में मिलने पर परिजन युवक विवाहिता को वहां से उठाकर ले गए हैं और साथ ही तिलवार के पास में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और तत्काल गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ पहुंचाया गया। वहीं 7 युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता और युवक कुछ दिन पहले नगली में हुई शादी से भी मिले थे। वहीं से दोनों के बीच में दोस्ती हुई थी। युवक रिश्ते में विवाहिता के मौसी का लड़का लगता है। तिलवार में 8-10 व्यक्ति किसी व्यक्ति से मारपीट करते हैं। उस सूचना पर हम तिलवार पहुंचे। वहां मालूम चला कि 13 तारीख को गुमशुदा लड़की कविता सैनी, वह उसका साथी जिसके साथ गई थी, उन दोनों के साथ खियासनी मारपीट कर रहे थे। पुलिस जब्त गया, उनको लेकर आए। जिस बलवंत के संग मारपीट करी उसको दिए थे गोविंदगढ़ भर्ती कराया, बलवा रेफर कर दिया। वह मारपीट करने वाले को लाकर शांति भंग में बंद कर। सर कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 8-7 लोग।
झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे के भोपाल नाके के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में ट्रक के टायरों में कुचल जाने से बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक के भाई देवलाल ने बताया कि उसका बड़ा भाई प्रेमलाल डॉक्टर को दिखाने के लिए अकलेरा के सरकारी अस्पताल लाया था और डॉक्टर को दिखाने के बाद वो वापस अपने गांव लौट रहा था। इस दौरान अकलेरा कस्बे के भोपाल नाका के समीप NH 52 पर आपको बताते चलें कि झालावाड़ की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी है और ट्रक के पहिए के नीचे कुचल जाने से बाइक सवार प्रेमलाल की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अकलेरा अस्पताल लेकर आए हैं, जहां पर डॉक्टर ने प्रेमलाल को मृत घोषित कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही अकलेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। डिडवाना जिला मुख्यालय से निकलने वाले मेगा हाईवे पर हादसा हो गया है। मेगा हाईवे पर मैदासर चौराहे पर कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई है, जबकि मोटरसाइकिल सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल और मृतक दोनों को निजी वाहन से राजकीय बागड़ा जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने रामगोपाल मेघवाल को मृत घोषित कर दिया है। वहीं गंभीर घायल याकूब का इलाज भी जारी है। हादसे की जानकारी अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और साथ ही परिजनों को भी हादसे की सूचना देकर बुलाया गया। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशानुसार जिले में ऑपरेशन एंटी वायरस अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आपको बताते चले कि बगड़ तिराहा अधिकारी उमा शंकर ने भी स्पेशल टीम का गठन कर बगड़ तिराहा क्षेत्र के नगला बजीरका गांव में दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से ठगी में प्रयुक्त 4 मोबाइल बरामद किए हैं। थानाधिकारी उमा शंकर शर्मा ने बताया कि शनिवार को दोपहर 2 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि नगला मजीरका गांव में 2 युवक सड़क के पास नदी की पाल पर बैठकर मोबाइलों से ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। थाने पर जो है वो स्पेशल टीम का गठन किया गया। आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार भी किया गया है। श्रीमान एसएचओ साहब, मैं जाप्ता के सायकालीन गश्त व साइबर क्राइम की कार्रवाई अभियान हेतु रवाना हुए। गश्त करते हुए ठेकड़ा बस स्टैंड पर पहुंचे तो जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि 2 व्यक्ति बंजीर का रोड से ठेकड़ा से नंगड़ा बंजीर का जाने वाले रोड पर बैठे हुए हैं, जो फेसबुक आईडी पर फर्जी आईडी बनाकर साइबर ठगी का कार्य करते हैं। मुखबिर खास सूचना के अनुसार रवाना होकर मौके पर पहुंचे तो 2 व्यक्ति दिखाई दिए, जो पुलिस वर्दी देखकर भागने लगे, जिनको हमराई जाब्ता की मदद से पकड़कर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम अजरुद्दीन, दूसरे ने अपना नाम आरिफ बताया। जिनकी तलाशी ली गई तो 2 एंड्रॉइड फोन मिले। जिनकी तलाशी में एंड्रॉइड फोन चेक किया तो व्हाट्सएप पर एक सुमित कुमार नाम की आईडी फर्जी CISF की आईडी बनाई हुई थी। वह उनके आधार कार्ड वर्दी फोटो लगाई हुई थी, जिनको अनुसंधान के लिए मौके पर ही कार्रवाई की गई। कार्रवाई कर थाना पर लाया। अब अनुसंधान जारी है। श्रीमान SHO नौगावा द्वारा अनुसंधान। खिंडली कस्बे में बीते शुक्रवार की रात को एक सूने मकान में चोरों ने मौका देखकर चोरी कर ली है। उक्त वारदात घर के बाहर पड़ोसियों के लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 3 लोग बाइक पर बैठकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक युवक के पीछे बैग लटका हुआ है। वहीं मकान मालिक रुपेश उर्फ निक्कू और अपनी पत्नी के साथ भरतपुर अपने माता पिता की शादी की सालगिरह में शामिल होने के लिए गया था। तभी मौका पाकर अज्ञात चोर घर के अंदर घुसकर सोने चांदी की आभूषण पार करके ले गए हैं। घटना का पता लगते ही रुपेश उर्फ निक्कू घर पहुंचा, जहां पर सामान की देखभाल की ओर से जो आपको बताते चले कि सोने चांदी के आभूषण गायब मिले, जिसमें उसने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। वहीं CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लग जाने पर पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें अलवर से हैं, जहां पर सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए। दरअसल पड़ोसी के घर पर लगे CCTV कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है और बाइक पर
3 लोग सवार होते हुए जाते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे की हैं, जहां पर ये पूरा मामला खेड़ली कस्बे के बीती शुक्रवार का है, जहां पर सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। उस वक्त घर के बाहर पड़ोसियों के लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। 3 लोग बाइक पर बैठकर जाते हुए दिखाई दिए, जिनमें से एक युवक के पीछे बैग लटकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मकान मालिक रुपेश ने भी कहा कि अपने माता पिता की शादी की सालगिरह में शामिल होने के लिए गया था, तभी मौका पाकर अज्ञात चोरों ने घर पर सेंध लगा दी है। एक प्रोग्राम में गए हुए थे और वहाँ पर हम गए हुए थे, तो हमारे घर से ताला टूटा पाया है, हमारे घर का मेन अंदर का गेट का, और सामान चोरी हो गया है। क्या क्या सामान चोरी हुआ? सामान में के अंदर हमारे पास सोने का हार था और चांदी सोने का कंगन थे, 3 कंगन थे, 3 चूड़ी थी, 2 कंगन थे, और चुटकी थी, पाजेब थी, और नथ थी, और कानों के कुंडल थे, और कुल मिलाकर कितने रुपए की चोरी हुई? उससे कम से कम 15 से 20 लाख रुपए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रुपेश खंडेलवाल। कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर 14 पीपल वाली गली खेली। आज जो है रुपेश निवासी पीपल वाली गली खेली वाला एक रिपोर्ट पेश करी है कि 2 दिन से वो भरतपुर गए हुए थे किसी काम से, और उनको जब सुबह मैसेज पड़ा कि घर में चोरी होगी तो घर में आके उन्होंने देखा तो बता रहे हैं कि सोने का हार, सोने की चूड़ी, कंगन और अन्य जो है उनके जो पैतृक आभूषण थे वो जो है कोई अज्ञात 3 व्यक्ति चोरी करके ले गए। इस संबंध में जो है प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज जो है आरोपी तलाश हेतु खंगाले जा रहे हैं और शीघ्र ही जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पता लगा कि आरोपी किससे आए थे और क्या था? प्रथम दृष्टया जो है फुटेज, आसपास की फुटेज देखी गई है तो उनमें लग रहे हैं कि 3 व्यक्ति जो हैं वो एक मोटरसाइकिल से जो है जो घटनास्थल है उसके आसपास में जो है दिखाई। धौलपुर में सोशल मीडिया पर युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद निहालगंज थाना पुलिस ने रविवार को मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं कार्रवाई को लेकर निहालगंज थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि 9 जुलाई को पीड़ित संदीप ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आपको बताते चले कि मामला दर्ज कराया गया मारपीट की घटना निजी रेस्टोरेंट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरला के निर्देश पर थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया गया है। 9 को राजाखेड़ा बाईपास पर सड़क पर सरेआम 4 लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीबद्ध हुआ था। उसमें मारपीट करने वाले 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अनुसंधान किया जाए। टोंक में 2 घंटे मूसलाधार बारिश के बाद में जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा के निर्देश पर नगर परिषद कमिश्नर ने जल भराव को लेकर भी आपको बताते चले कि निरीक्षण किया है। नालों में अतिक्रमण के कारण पानी निकासी में आ रहे अवरोध को हटाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान परिषद कमिश्नर ने लोगों की समस्याओं को सुना, समाधान का भरोसा भी दिया गया है। आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि टोंक से हैं, जहां पर कमिश्नर ने जल भराव क्षेत्र का निरीक्षण किया है। पानी निकासी को लेकर यहां पर कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। परिषद कमिश्नर ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर 2 घंटे मूसलाधार बारिश के बाद ये हाल है, जहां पर जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। और परिषद कमिश्नर ने भी जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया। नालों में अतिक्रमण के कारण पानी निकासी में अवरोध हो रहा है और जिसको हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि परिषद कमिश्नर ने लोगों की समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिया है।
आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कुछ ही घंटों हुई बारिश के बाद में ये हालात हैं। दरअसल साफ सफाई के बाद भी नालों में अब अवरोध आ रहा है, जिसके कारण पानी रुका हुआ है, जिसकी निकासी में अवरोध को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान परिषद कमिश्नर ने भी लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा भी दिलाया है। लोगों को आने जाने में, निकलने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, तो वहीं दूसरी तरफ बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां भी लोगों को हो सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तो खाते पीते तो बहुत है, फिर भी उनकी सेहत नहीं